Preview. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद शालिब रफ़ीक है, ठीक है। और मेरे ग्रुप पार्टनर जो हैं वो हैं अख्तर रसूल, जिनकी आईडी है FA19BSCS0019, ठीक है। तो हम लोगों ने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है फॉर द प्रोजेक्ट वो है स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ठीक है। जो हमारा प्रोजेक्ट है इसी के ऊपर ही रिलेट कर रहा है। स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि कोई भी बिजनेस स्टार्टअप्स जो होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, हमने कोशिश की हुई है कि उनको एक अच्छे उनके डेटा को विजुलाइज करके और उनको क्लीन करके एक एनालाइज कर सके उसको टोटली ना। तो हमारा जो डेटा सेट है, ठीक है, वो टोटली डिपेंड कर रहा है कि जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, हम उसे एक्सट्रैक्ट करके उसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद उसकी लेंथ वगैरह सारा कुछ मालूम करेंगे। देन उसको हम विजुलाइज करेंगे कि कैसा हमारा डेटा शो हो रहा है ताकि हम उसे प्रिडिक्ट कर सकें। सबसे पहले हम लोगों ने जो लाइब्रेरीज हैं, मोस्ट कॉमन लाइब्रेरीज होती हैं पांडास, नमपाई एंड दूसरी मैटप्लॉटलिब, ठीक है, हमने इसे यूज़ किया हुआ है, ठीक है। फिर दूसरी हमने लाइब्रेरीज यूज़ किए हैं प्लॉट क्राफ्ट की, और तीसरे हमने पैकेजेस यूज़ किए हैं जो कि हमारे मॉडल पैकेजेस हैं, ठीक है। अब इसको रन करेंगे हम, ये सक्सेसफुली रन हो गया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने रीड फाइल कराई है। रीड फाइल कौन सी कराई है, मैंने एक फाइल थी investment.bsc, ये मैंने इंपोर्ट रीड करवाई है। और रीड करवाने के बाद मैंने उसको पाथ दे दिया यहाँ से, ठीक है, कॉपी पाथ किया, यहाँ पे पेस्ट किया, और जो भी बैड लाइन्स होंगी, ठीक है, उसको स्किप कराए। अगर मैं ये लाइन नहीं लिखूँगा तो होगा ये कि मेरे पास एरर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि जो मेरे एक्सेल शीट के अंदर डेटा जो है ना, उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, उसकी फॉर्मेटिंग आउट हुई है, बैड वैल्यूज़ हैं जिसे वो रीड नहीं करवा पा रहा, ठीक है। तो मैंने कमांड यूज़ की जो कि कमांड्स थी ऑन बैड लाइंस, उसको स्किप कर दे। जब बैड लाइन स्किप हो जाएंगी देन मेरे पास उसका डेटा रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं डेटा डॉट हेड के थ्रू जो मेरे फर्स्ट रॉज हैं उसको मैं प्रिंट करवा लूँ, ठीक है। मेरे पास तो वैल्यूज़ बहुत हैं, एक्सेल शीट के अंदर डेटा तो बहुत है। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे फर्स्ट रॉज जो हैं वो मेरे पास आ जाएं। अगर मैं इसको वैल्यू नहीं पास करूँगा देन ये ऑटोमेटिकली 5 रोज डिस्प्ले करवा देगा। मैं चाह रहा हूँ कि टोटल 10 रोज वो डिस्प्ले कराए, ठीक है। ये मेरे पास 10 रोज आ गई जिसका पैरमा लिंक है, नेम है, होम पेज यूआरएल है, कैटेगरी लिस्ट है, ठीक है। इसको मैंने कर लिया है 10 रोज इंटू 39 कॉलम्स। देन मैं आगे जा रहा हूँ ताकि मुझे डेटा क्लीनिंग का एक प्रोसेस है, ठीक है, उसको मैं यूटिलाइज़ करूँगा ताकि जो मेरे पास बैड वैल्यूज़ हैं, नॉट अवेलेबल वैल्यूज़ हैं या नल वैल्यूज़ हैं, उनको मैं स्किप कर सकूँ, अपने डेटा से मैं निकाल सकूँ ताकि मैं एक अच्छे तरीके से अपने डेटा को विजुलाइज़ कर सकूँ। अगर मेरे पास बैड वैल्यूज़ आ रही हैं तो उसको विजुलाइज़ करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो डेटा क्लीनिंग के प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले मैंने अपनी लेंथ ऑफ डेटा मालूम करनी है। मेरे पास टोटल लेंथ क्या है, लेंथ टोटल जब मेरे को मालूम होगी, मेरे पास 58,455 मतलब वैल्यूज है, जो कि टोटल वैल्यूज इसने मुझे रिट्रीव करके दी है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा टेल का डेटा है ना, जो सबसे एंड वैल्यूज का डेटा, फर्स्ट का तो पता चल गया, जो कि मैंने फर्स्ट 10 रोज को देख लिया। मैं चाह रहा हूँ कि जो लास्ट वैल्यूज हैं वो मेरे पास शो हो जाए। अब ये मुझे जो टेल का है ना बॉटम से, वो आ, मुझे 5 ही शो करवाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने उसे वैल्यूज़ नहीं पास की। अगर मैं वैल्यूज़ पास कर देता हूँ, मुझे भाई लास्ट 10 रोज का करवा दो या 20 रोज का करवा दो, वो उसी हिसाब से देगा। देखो इसने 5 रोज रैंडमली
जनरेट, रैंडमली नहीं मतलब टेल से बॉटम से जनरेट करके मुझे दे दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे नैन वैल्यूज़ हैं, नॉन नैन वैल्यूज़ जैसे आप कह सकते हैं जिनका डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वो उसने शो करा है और पता है कि भाई इनका डेटा हमारे पास है ही नहीं। देख रहे हैं, इसको दोबारा रन कर लेते हैं, हमारे पास नैन वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि जो हमारे पास टू आउटपुट्स आए हैं उसके अंदर हमारे पास 58,455 रोज थी, ठीक है, और कुछ की जो है इंफॉर्मेशन ही नहीं दी हुई जो कि हमें लीड कर रहा है मिस डायरेक्शन में। वो कैसे, हम जब उसे एनालाइज करेंगे या विजुलाइज करेंगे एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं देगा, हम चाह रहे हैं हम उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अपने डेटा को क्लीन करना है, उसको रिमूव करने हैं, क्या करना है, उसको रिमूव करेंगे जो हमारे पास नॉन नल वैल्यूज होंगी, नैन वैल्यूज होंगी, उसको रिमूव करके हम एक अपने डेटा को क्लीन बनाएं, ठीक है। तो मैंने कमांड यूज़ की है डेटा डॉट नेम इज एन ए। इसका ये फंक्शन जो होता है ना, वो जो हमारे पास नॉन नैन वैल्यूज़ होती हैं या नल वैल्यूज़ होती हैं उसको रिप्लेस करवा देता है, ठीक है। सेलेक्ट ओनली डेटा, ठीक है, विच नेम इज़ नॉट नल, मतलब कि वो खाली वो डेटा लेकर आएगा और स्टोर करवा देगा डेटा में जो कि नॉन नॉन नल है, मतलब उनकी वैल्यूज़ कुछ ना कुछ हैं, ठीक है। वो वैल्यूज़ मेरे पास डेटा में स्टोर आ गई। अब मैं उसको उसकी लेंथ मालूम करूँगा कि उसकी लेंथ टोटल है क्या, जो कि मेरे पास नॉन वैल्यू डेटा है। उसकी लेंथ ये रहा, उसकी लेंथ है 53,598। मेरे पास टोटल डेटा कितना था, मेरे पास टोटल डेटा है 58 का, ठीक है। अब देखें कितना स्क्वीज हो गया, ये 53 तक चला गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन यूज़ किया है जो नेम है ना, नेम डॉट इस एन ए, इसका मतलब ये है कि जो मेरी नॉन वैल्यूज़ या नैन वैल्यूज़ होंगी उसको रिप्लेस करा दे विद द बूलियन, ठीक है। आप देख रहे होंगे फॉल्स फॉल्स लिखा आ रहा है, मतलब ये कि उसके अंदर या तो वैल्यूज़ नहीं है या तो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब इसका टोटल लेंथ मुझे पता चल गया, जो मेरे काम का डेटा है वो 53,000, टोटल डेटा था 58, ठीक है। उसको मैंने 53 को यूटिलाइज़ करूँगा, ठीक है। उसको यूटिलाइज़ करने के लिए सबसे पहले मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन मालूम करनी है। इन्फॉर्मेशन क्या क्या ला के देगा, उनके कॉलम्स ला के देगा, कॉलम नेम्स ला के देगा, ठीक है, उनकी रेंज ला के देगा और मुख्तलिफ चीज़ें एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे ला के देगा। ये जो मेरे सामने शो हो रही है, पैरमा लिंक, नेम, होम पेज यूआरएल, मार्केट, ठीक है, ये सारे उसके जो कॉलम्स हैं वो सारे आ रहे हैं और उसके साथ उनकी वैल्यूज़ आ रही है, नॉन नल काउंट, ठीक है, टी टाइप। उसके साथ मुझे जो इन्फॉर्मेशन बताता भी है, इन्फॉर्मेशन का फंक्शन वो मेमोरी यूसेज का भी बताता है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं अब जो मेरा क्लीन डेटा है ना उसका मैं हेड मालूम करूँ। हेड मैंने बताया था कि अगर मैं मालूम करूँगा तो वो मेरे को रैंडमली 5 रोज ला के देगा। देखो रैंडमली, सॉरी बोल रहा हूँ, रैंडमली नहीं, मतलब कि ऊपर की 5 रोज ला के देगा, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, इसको रन भी कर लेते हैं ताकि पता चल जाए। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा, डील विद एन ए एन वैल्यूज़ एंड इनकोड कैटेगरिकल फीचर्स। अब मेरी जो एन ए एन वैल्यूज़ हैं ना, ठीक है, उनको मैंने डील भी करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा, ठीक है, इस एन ए जो कि मेरे पास नॉन वैल्यूज होती हैं उनको डील करेगा और उन्हें मैंने सम करवा दिया, ठीक है। अब पैरामन लिंक 0 आ रहा है, नेम 0 आ रहा है, जो होम पेज यूआरएल है उसको जब मैंने सम कराया, ठीक है, कॉलम का, तो वो 3713 आ गया उसका सम। इसी तरह दूसरों का भी आ गया, ये चेक कर सकते हैं। इसको रन करवा देता हूँ ताकि आइडिया हो जाए चल रहा है, ठीक है। अब आ जाए, मैंने क्या किया, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे अपने जो क्लीन डेटा का है जिसे मैंने क्लीन किया है उसका मैं कॉलम वैल्यूज़ ले आऊँ। तो उसको मैं कॉलम वैल्यूज़ ये मेरे पास आ गई हैं, ठीक है। अब मैं इनमें से ना कुछ यूटिलाइज़ करूँगा, काफ़ी सारी हैं ये कॉलम, तो उसमें से मैं जो मेरे काम के कॉलम होंगे उन्हें मैं यूटिलाइज़ करूँगा।
सॉरी ये जाएंगे हम, ठीक है। यहाँ तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैं जो मेरे काम की एक मेरे पास था कि मैंने जो मेरे कॉलम नेम थे उसमें स्पेसिंग आ रही थी, जो कि एक कंडीशन होती है जो हमें आगे जाके कॉम्प्लेक्सिटी का भी सामना कर सकता है। तो उसे मैंने रिप्लेस कर दिया है ये डाइट से, ठीक है, ताकि मेरे पास जो रीनेम कर सकूँ उन कॉलम्स को। तो मैंने डेटा डॉट रीनेम का एक फंक्शन इस्तेमाल किया जिसने एक्सट्रैक्ट किया कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो जहाँ जहाँ स्पेस आ रहा था उसको मैंने क्या किया, इसके साथ रिप्लेस करवा दिया, ठीक है। ये भी चेक करेंगे हम, रिप्लेस कराए। दैन मैंने स्टेटस, अब मैंने क्या किया, डेटा, ठीक है, जो कि मेरा डेटा फ्रेम था उसका कॉलम था स्टेटस, उसकी वैल्यूज़ को मैंने काउंट करवा दिया, ठीक है। वैल्यूज़ को जब मैंने काउंट करवाया, ये मेरे पास वैल्यूज़ काउंट आ गई उसकी, उसमें ऑपरेटिंग की आ गई, एक्वाइर्ड की आ गई, क्लोज की आ गई, ये पूरा मेरे पास उसका स्टेटस आ गया, ठीक है। देन मैं डिस्क्राइब में आया। डिस्क्राइब में दो चीज़ें होती है, एक नॉन न्यूमेरिकल होती हैं और एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ वो डेटा शो करता है, ठीक है। इसमें मैंने काउंट मीन ये ऑटोमेटिकली ला के देता है, मतलब कि मीन मीडियन मोड 25%, 75%, मैक्सिमम, ये टोटली पूरा मतलब कि डिस्क्राइब का फंक्शन ला के देगा। इसको भी रन कर लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए। फिर उसके साथ मैंने क्या किया, मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को भी डिस्क्राइब किया है ताकि उसका काउंट, यूनिक, टॉप एंड फ्रीक्वेंसी पता चल जाए। ये मेरे पास पूरा उसका डेटा आ रहा है, ठीक है। पैरामा लिंक आ गया, नेम आ गया, होम पेज यूआरएल, ये पूरा उसने काउंट करके मेरे को दे दिया, ठीक है। अब मैंने एक डेटा लिया जो कि मेरा डेटा फ्रेम था, ऊपर यूज़ किया हुआ है, उसके रीजन्स मैंने मालूम किए, भाई जो मेरे रीजन्स का एक कॉलम है उसके रीजन्स मालूम करो। तो उसने रीजन मेरे को ये ला के दिए, न्यूयॉर्क सिटी है, लॉस एंजलिस है, ये 0 से स्टार्ट हुआ, जो मेरा टोटल डेटा है 53,000 काम का, उसको उसने प्रिंट करवा दिया। देन मैं नीचे आऊँगा, देन मैंने क्या किया, मैंने लिखा भाई जो मेरी डेटा सिटी है ना, जहाँ जहाँ न्यूयॉर्क है वहाँ से ट्रू वैल्यूज़ देनी चाहिए, जैसे कि 0 में उसने ट्रू दिया, देन उसने टेल में जाके ट्रू दिया। यहाँ अगर मैं दूसरी वैल्यूज़ डालता तो वो मुझे बूलियन में ही वैल्यूज़ रिटर्न करता, क्यों, क्योंकि मैं उसको डेटा डॉट सिटी इक्वल्स टू न्यूयॉर्क किया हुआ है, तो वो बूलियन के साथ खेलेगा। अब मैं डेटा विजुअलाइजेशन करता हूँ ताकि जो मैंने सेलेक्टेड रोज मैंने चूज़ की हुई हैं ऊपर, पूरी नहीं लूँगा कॉलम, मैं सेलेक्टेड कॉलम्स को सिलेक्ट करके उसके डेटा को विजुअलाइज करूँगा। अब मैंने एक पाई चार्ट का जो हमारा है कोड उसको मैंने यूटिलाइज किया, ठीक है, उसके कलर्स मैंने डाले, ठीक है, उसको एक्सप्लोर कराया। एक्सप्लोर कराने के बाद उसका जो मेरे पास एक डेटा विजुअलाइजेशन आ गया, वो ये ऑपरेटिंग में 86% है, एक्वायर्ड में 7%, क्लोज में 5%, 0% जो है वो उसको काउंट ही नहीं कर रहा विजुअलाइजेशन में। देन मैंने ना क्या किया, मैंने भाई लेंथ मालूम की, ठीक है, किसकी, डेटा फ्रेम में से मार्केट जो कॉलम है, ठीक है, उसके अंदर जो यूनिक वैल्यू है वो काउंट करके ले आएगा, 755 यूनिक है। फिर मैंने उसका डेटा का वही उसकी मैंने वैल्यू काउंट करवाई, ठीक है, कहाँ तक, 15, ये मेरे को रेंज प्रोवाइड करता है ये, ठीक है, 15 तक। उसने मेरे को सॉफ्टवेयर, बायोटेक्नोलॉजी, मोबाइल, ई कॉमर्स, इन सारों का डेटा ला के दे दिया मार्केट के कॉलम में से। बिकॉज वी हैव अराउंड 754 कैटेगरीज, ठीक है, ऑफ स्टार्टअप, देन जस्ट ब्रॉट द टॉप 15, ठीक है। हमारे पास जो कैटेगरीज थी वो 754 थी स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट की, तो हमने क्या किया, खाली टॉप 15 को यूटिलाइज किया, ठीक है। ये आ गई हमारे पास, ठीक है, जो हम लोगों ने ऊपर डेटा निकाला था उसको हमने विजुअलाइज वे में रिप्रेजेंट किया है।
सॉफ्टवेयर 5000 तक जा रहा था। देन हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी था, देन ई कॉमर्स, मोबाइल एंड सो ऑन, ठीक है। देन हमारी कैटेगरीज आ जाती हैं। कैटेगरीज लिस्ट में हम लोगों ने जो हमारी लिस्ट होगी डेटा डॉट कैटेगरी लिस्ट उसको शो करा देगा, ठीक है। एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया, न्यूज़, गेम्स, इसी तरह गेम्स ये मुझे लाइन वाइज एक कैटेगरीज ला के दे देगा, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। देन इसको अब हमने यूटिलाइज किया सेट कीवर्ड्स में जाके, ठीक है। क्या करेगा, सेट कीवर्ड्स में सेट करेगा, देन लिस्ट कीवर्ड्स करवा देगा। देन उसके हम जहाँ जहाँ रिप्लेसमेंट करनी है उसको हम रिप्लेस भी कर देंगे। द मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी इज स्टिल अबाउट सॉफ्टवेयर एंड मोबाइल, इट में बिकॉज दीज टू कैटेगरीज आर इजीली टू स्केलेबल, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं टोटल फंडिंग यूएसडी में। टोटल फंडिंग यूएसडी में हमने यूटिलाइज करना है इसको। उसका हेड मालूम किया हमने। हेड मालूम करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं। हेड में आपको बताया था कि वो 5 रॉस ऑटोमेटिकली पिक करेगा ऊपर की, ठीक है। देन हम है डेटा फंडिंग, जहाँ जहाँ हमने अब उसको ना this column is provide the string format which contains comma and minus and space. We need to replace them and convert them into numerical format, ठीक है। मतलब ये कि भाई जो मेरे पास डेटा जो मेरे पास जो ऊपर डेटा फंडिंग टोटल यूएसडी का जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आया है, ठीक है, उसको मैंने रिप्लेस करवा दिया किससे, कॉमा माइनस एंड स्पेस जो था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया नॉन न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कर दिया इसको। अगर मैं चलाऊँ, ठीक है, देन इसने डेटा फंडिंग का अब मैं दोबारा हेड मालूम करूँगा तो ये मुख्तलिफ वैल्यूज दे रहा है, ठीक है। मतलब होंगी तो सेम ही लेकिन वो पॉइंट्स में आ गई हैं, ठीक है। अब मैं नीचे आता हूँ। नीचे भी मेरे पास क्वांटाइल मैंने किया हुआ है, ठीक है। उसका लोअर बाउंड निकाला है, अपर बाउंड निकाला है, ठीक है। उसके डेटा को Q1 और Q3 कर दिया और उसको सबट्रैक्ट कराया है और IQR में सेव करवा दिया, ठीक है। लोअर बाउंड और अपर बाउंड का मैंने फॉर्मूला लगा के उसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। देन मैंने क्या किया, मैंने एक और फॉर्मूला लगाया, ठीक है, जिसके थ्रू मैंने एक कंडीशन लगा दी है भाई, जहाँ फंडिंग टोटल डेटा ग्रेटर है लोअर बाउंड के, ठीक है, एंड गेट लगा है जहाँ फंडिंग टोटल यूएसडी, ठीक है, लोअर है अपर बाउंड के, वो कहाँ पे स्टोर हो जाए मेरे पास आउटलायर में, विदाउट आउटलायर में स्टोर करवा दें, ठीक हो गया। अब मैं नीचे आता हूँ। मैंने इस डेटा को इस्तेमाल करना है फंडिंग मतलब फेसबुक टोटल फंडिंग, उबर टोटल फंडिंग, अलीबाबा एंड क्लाउडेरा की, इन सारों की मैंने डेटा को निकाल के स्टोर करवा दिया, ठीक है। देन मैंने प्लॉट करना है इसका ग्राफ। ये मेरे पास ग्राफ आ गया, ठीक है, ये मेरे पास ग्राफ आ गया, ठीक है। अलीबाबा का ये, क्लाउडेरा, उबर एंड फेसबुक, ठीक है। हमें पता चला कि अलीबाबा जो है उसका ग्राफ काफ़ी ज़्यादा। देन हमने इस कोड को चलाया, ठीक है। देन इसको एक और फिगर हमारे पास जनरेट होकर आएगी जो कि ये होगी, ठीक है। ये ज़्यादा स्क्वीज फेज में आ गई, ज़्यादा लेंथी हो गई। उसकी वजह ये कि हमारी जो यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है वो भी रिप्रेजेंट हुआ है। देन हमने डेटा उसका फंडेड एड, उसका हेड मालूम किया, ये हमारे पास उसका एक वो इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। अब इसको हम यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, फंडेड एड, ठीक है, टू डेट टाइम, ठीक है, क्या एरर जहाँ है वो कोर्स है। अब इसका हम प्लॉट करेंगे, ये हमारे पास प्लॉटिंग आ गई, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉटिंग। देन हमने ये कोड किया वही ऊपर जो यूटिलाइज किया था, ठीक है। उबर
फाउंडेड एयर को जस्ट हमने लिखा है ताकि हमें उसका एक पर्टिकुलर एयर मालूम हो जाए, ठीक है। देन हम इसका प्लॉट फिगर करेंगे, ये प्लॉट फिगर आ गया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव वे में हमारे पास प्लॉट फिगर आ गया। ऊपर का आप देख रहे होंगे रेशियो ज़्यादा है इन 2010। इसी तरह मेरे पास है कंट्री कोड का, ठीक है, उसकी यूनिक वैल्यूज़, ठीक है, 117। दैन उसका काउंट, वैल्यू काउंट किया, ठीक है, वैल्यू काउंट आ गया। ये कंट्री वाइज आएगा कंट्री कोड के हिसाब से। दैन मैं उसका डेटा काउंट जो मैंने ऊपर यूटिलाइज किया था वही करूँगा, ठीक है। ये मेरे को क्या बताएगा, ये मेरे जो ग्राफ के लिए, प्लॉटिंग के लिए मेरे को जो चीज़ें चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या सम कर रहा है, क्या सम कर रहा है, काउंट जो किया हुआ है उसको सम करके 100 शो कर रहा है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने काउंट को सम करवा दिया, इसने 45.40 की मुझे वैल्यू ला के दी। इन दी एंड इसकी प्लॉटिंग करनी है। प्लॉटिंग मैंने जैसे ऊपर की थी, एक मेरे पास प्लॉटिंग है, बायोटेक्निक, टेक्नोलॉजिकल, सॉफ्टवेयर, हेल्थ केयर, ये पूरा एक प्लॉट बनकर आ गया। इसी तरह स्टार्टअप का जो मेरे पास दूसरी चीज़ें हैं उनकी भी मेरे पास एक प्लॉटिंग आ गई। इन दी एंड हम मेरे पास जो चंद कैटेगरीज हैं, लाइक फंडेड, इसकी भी मैं प्लॉटिंग करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास डेटा आ गया, ठीक है। ये डेटा आने के बाद नीचे जाऊँगा, इसको कैलकुलेट किया, ये भी मुझे हेड जो ला के दे रहा है इसका डेटा है। देन मैंने एवरेज निकाला, ठीक है। द एवरेज ऑफ सीड फंडिंग स्टेजेस अराउंड, ये बताया उसने। फिर नीचे मैंने उसका प्लॉट कर दिया, पाई चार्ट, ठीक है। प्लॉट करने के बाद ये जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था थोड़ा सा ना, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा बताने में अगर हर कोड तो ऊपर ऊपर से ऊपर मैंने कोशिश की है थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, तो नीचे आके आराम आराम से ये देख रहे हैं आप। गेट फंडिंग 28% हमारे पास है और नो जो है 71% है। इसी तरह मैंने उसका लोअर बाउंड अपर बाउंड निकाल दिया। दैन जो मैंने ऊपर यूटिलाइज किया था वैसे ही। दैन उसका प्लॉट फिगर करेंगे। प्लॉट फिगर के बाद मेरे पास आ जाएगा उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन। इस तरह इसका कोड एवरेज निकाला, बिल्कुल सेम चीज़ें, बस थोड़ा सा हम लोगों ने उसको मॉडिफिकेशन किया हमारे डेटा के हिसाब से। दैन उसका राउंड मीन निकाला, ठीक है। दैन मीन निकाला, दैन हमने उसको सारों को गैदर करके प्लॉटिंग करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। इसी तरह इसकी फर्दर्स की हमने प्लॉटिंग की। अब फीचर सिलेक्शन में आते हैं हम। फीचर सिलेक्शन में देखते हैं जो डेटा हमारे पास कोरिलेशन है वो उसने ला के दे दिया, ठीक है। ये मेरे पास डेटा आ गया कोरिलेशंस का, जो कि उसका हेड मालूम करने के लिए मैंने जो मेरे पास 5 रूल होंगी वो मैंने ला के दे दी। दैन स्पिटिंग डेटा, ठीक है। स्पिटिंग डेटा को मैं यूटिलाइज करूँगा, जो कि स्पिट करेगा सारा डेटा, वो ये रहा, ठीक है। ये स्पिटिंग मीन्स कि उसकी डेट जो है वो ला के दे देगा। दैन मेरे पास दूसरी चीज़ें हैं। इन दी एंड अप्लाइंग मॉडल्स, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इशू आ रहा था, खैर वो देख लेंगे। मॉडल्स अप्लाई करने के बाद इसमें थोड़ा सा इशू था, लेकिन ठीक है। जो फाइनल थॉट हमारी है,
ठीक है, हम लोगों ने कुछ जो हम लोगों को टेक्निक्स मालूम थी जो कि पढ़ा होता है, कोशिश की है कि उसको अप्लाई करके एक ओवरऑल अच्छा सा एक स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाए, ताकि हमारी जो डेटा विजुअलाइजेशन है, उसकी डेटा क्लीनिंग है, उसको एक प्रोसेस के थ्रू गुजार के प्रिडिक्ट कर सकें, उसे एनालाइज कर सकें। तो आई होप कि हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी अप टू द मार्क रहा होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।